वाह, क्या प्रकृति का नज़ारा है। वाह, अति सुंदर। देखिए भाइयों, क्या सुंदर नज़ारा है हिमालय का। हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश आ रही है। नीचे सेब का बगीचा है और गोभी लगी है। एक खुमानी का पेड़ है। ये अखरोट का पेड़ है। और ये बादलों पे फोग, पहाड़ों पर जो फोग दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। क्या सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। बेहतरीन, अति सुंदर। यही आनंद है। आंखों से जो दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है, ये आनंद प्राप्ति दे रहा है। तो कहते हैं प्रकृति में जो आनंद है वो यही है, हिमालय पर है। हिमालय की गोद में कहा गया है ना, प्रकृति का आनंद छुपा है। जी भाइयों, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। क्योंकि यहाँ प्रकृति को नष्ट नहीं किया जाता, इसलिए ये नज़ारा यहाँ पर है। गवर्नमेंट ने पूरा बैन किया हुआ है हिमालय को, कोई यहाँ पेड़ नहीं काट सकता। सिर्फ यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं, काटे नहीं जाते। इसीलिए यहाँ का बेहतरीन सुंदर नज़ारा है। और शहरों में क्या होता है, शहर बनाने के लिए प्रकृति को काट दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है। इसलिए तो वहाँ पर पेड़ों के ना होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, पोल्यूशन भी बहुत है। यही कारण है। कितना सुंदर, कितना शीतल, कितना शांत वातावरण है। और वहाँ दूषित है, वहाँ पब्लिक भी बहुत है। शहर बनते ही तब है जब बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है एक जगह पर। मार्केट बना दी जाती है, आरामदायक वस्तुएं बना दी जाती है, 5 स्टार होटल बना दिए जाते हैं, आराम के लिए एसी लगा दिया जाता है, सेंट्रल एसी कर दिया जाता है। तो उस सेंट्रल एसी का जो गर्मी निकलती है वो भी तो वातावरण में जा रही है, वहीं पर जा रही है, शहर के अंदर ही घूम रही है। कहीं शांति है तो कहीं अशांति है। और यहाँ पर एक समान है, यहाँ जैसा है वैसा है। देखिए, यहाँ मौसम सभी के लिए एक जैसा है। यहाँ कोई एसी नहीं चल रहा है, कोई दूषित नहीं कर रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। जंगल की वजह से यहाँ कितनी शांति है, कितना प्रेम है। कितना आनंद है, कितना सुख है, कितना सुकून है। देखिए, कितना प्यार है। पेड़ों में देखिए कितनी हरियाली है। कितना हरा भरा सीन है। ये पहाड़ है, ये घटाएं, ये काली घटाएं कुछ कहना चाहती हैं। सुनिए, ये क्या कहना चाहती है, कितना प्यार देना चाहती है, कितना सुकून देना चाहती है। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। आनंद लीजिए भाइयों प्रकृति का, इस सौंदर्य का। बेहतरीन आनंद है ये आनंद कहीं नहीं मिलेगा।
ये शहरों में तो है ही नहीं। इसके लिए आपको हिमालय की गोद में किसी छोटे से गांव में आना पड़ेगा, ये आनंद पाना है। मगर मैं ये कहता हूँ ज़िंदगी में, जीवन में कुछ पल ये आनंद ज़रूर लीजिए। जिसने इस आनंद को पाया है वही आनंदित हुआ है। ये आनंद परमात्मा की देन है। ये सुख, ये प्रेम, ये शांति, ये सब परमात्मा की देन है हम आत्माओं के लिए। ये सारे सुख सुविधाएं, ये सब प्रकृति जो बने हैं प्राकृतिक, यानी कि जैसे ये देख रहे हैं पेड़ है, ये अखरोट देता है, वो सामने पेड़ है बादाम देता है, वो खुमानी देता है, वो एप्पल देता है। ये सारे फल कितने स्वादिष्ट, कितने व्यंजन, कितने खुशबूदार फ्लावर्स, ये सब खुशबुएं महकती हुई, ये सब किसके लिए बनी है? ये हम आत्माओं के लिए बनी है। यानी कि कण कण यहाँ पर जो बना है सर्व आत्माओं के लिए बना है। कोई भी वस्तु यहाँ ऐसे ही नहीं बन गई है, कोई वेस्ट नहीं है, सब सुखदायक है, कोई भी दुखदायक नहीं है। दुखदायक हम बनाते हैं इसको, यानी प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये दुखदायक बन जाती है। परमात्मा ने तो हमें सुखदायक दी, हर चीज़ सुख ही सुख दिया है, प्रेम ही प्रेम दिया है, क्योंकि इस प्रकृति का अस्तित्व ही प्रेम है, इस सृष्टि का अस्तित्व ही प्रेम है, इन आत्माओं का अस्तित्व ही प्रेम है। परमात्मा ही खुद प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। जिसे रूप रंग से परे कहा गया है, वाणी से परे कहा गया है, शब्द से परे कहा गया है, गंध से परे कहा गया है। ये सारी प्रकृति ही परमात्मा के मन का स्वरूप है और नश्वर है। यानी मन, आपको पता है आपका भी मन है, मन में जो विचार आते हैं, सपने आते हैं, सब नश्वर है, कुछ समय के लिए हैं। स्वप्न देखते हैं आप, कुछ समय के लिए देखते हैं, बाद में वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार इस प्रकृति में जो भी कुछ है, जो भी आता है, हमारे शरीर आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है, क्योंकि ये परमात्मा के मन का स्वरूप है। इस प्रकृति की पूरी सत्ता में परमात्मा का राज है, पूरी सत्ता परमात्मा के द्वारा चलती है। या कण कण मूव जो होता है सब परमात्मा के द्वारा होता है। लोगों को परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको दृढ़ निश्चय से आपको बताता हूँ, 100% आपको बताता हूँ, शुद्ध स्वरूप परमात्मा का हमारे ठीक सामने है। कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा उससे छुपी नहीं है, वो दृष्टा है, वो सबको दृश्य में देख रहा है, एक समान देख रहा है, एक समान कृपा बरसा रहा है। लेकिन प्रकृति न्यायपूर्वक जो कार्य कर रही है, जो भी आप इस प्रकृति को देते हैं वो न्यायपूर्वक आपको वापस मिलता है। आप दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का न्याय है। तो कोई भी चीज़ परमात्मा की जो बनाई है वो न्यायपूर्वक है। इसलिए आप भी सत्य को जानें। सत्य न्याय को कहते हैं। जहाँ सत्य होता है वहीं न्याय होता है, जहाँ न्याय होता है वहीं सत्य होता है, और जहाँ सत्य होता है वहाँ अमर होता है। वो कभी नहीं बनता है, कभी नहीं बिगड़ता है, कभी नहीं मरता है। इसलिए परमात्मा को सत्य कहा गया है। सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही परमात्मा है, धर्म ही सत्य है। तो आप सत्य को जानें। सत्य को जानने से हमारी आत्मा उजागर होती है, हमारी आत्मा प्रकाश देती है, प्रकाशित करती है। इस तरह से परमात्मा प्रकाशमान है, उसी तरह आत्माएं भी प्रकाशमान हैं और इस प्रकृति पर प्रकाश देती हैं। प्रकाश किसका? ज्ञान का प्रकाश। ये सूर्य, चांद, सितारे, ये तो इस सृष्टि में अनंत है, धरतियाँ अनंत हैं, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कितने सारे यूनिवर्स हैं,
कितने ही गैलेक्सियां हैं, कितने चांद सितारे हैं, सब पल में बदलते हैं, पल में बिगड़ते हैं। हम्म और नष्ट भी हो जाते हैं, बन भी जाते हैं। प्रकृति का खेल है, बनना बिगड़ना, ये सब चलता रहता है यूं ही, और चलता रहेगा, बनना बिगड़ना। इसी तरह हमारे शरीर हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। यानी कि ये जो हमारे शरीर हैं, ये एक प्रकृति का चोला है, यानी प्रकृति एक चोले के समान है, यानी एक वस्त्र के समान है। हमारा शरीर भी एक वस्त्र के समान है। इसको पहना किसने है? आत्मा ने। तो आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। खुद को समझें, खुद को जानें कि आप कौन हैं। आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। और आत्मा परमात्मा की किरण है, वो हर जगह विराजमान है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसका वो ना हो। जिस प्रकार सूर्य की किरण हर जगह होती है, उसी प्रकार आत्मा, परमात्मा की आत्मा हर जगह होती है। आत्मा से ही सारा कुछ बन रहा है, चल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। यानी इस जड़ को जो मूवमेंट देता है वही आत्मा है। और आत्मा परमात्मा इक्वल है, कोई भी जरा सा भी भेद नहीं है, और जरा सा भी उससे दूर नहीं है। जिसे हम कहते हैं परमात्मा का अंश आपके अंदर है, वही तो आत्मा है। उसको समझिए। मगर उस आत्मा को भी समझने से पहले खुद को समझिए, अपने जीव को समझिए। जीव अलग है, आत्मा अलग है, और परमात्मा आत्मा एक है। जैसे सूर्य, सूर्य की किरण, सागर और सागर की लहरें, इस प्रकार सागर और सागर की लहरों में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण में कोई भेद नहीं है। चांद और चांदनी में कोई फ़र्क नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है। परमात्मा भी अमर है, आत्मा भी अमर है, और उसके मन का स्वरूप ये प्रकृति भी अमर है। ये बदलती रहती है, मगर परमात्मा और आत्मा कभी नहीं बदलते। वो एक समान है, एक समान रहेंगे। वो ना बने हैं ना बिगड़ेंगे, ना उन्हें कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। वो अमर है, वो सत्य है। तो भाइयों, जानिए, इस संसार को जानिए, खुद को जानिए। खुद को जानने से ही खुदा मिलते हैं भाइयों। इस भेदभाव की दुनिया में ना पड़िए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ। ऐसा कुछ भी ना सोचिए। सारी मानव जाति एक है। ये सब हमने बनाए हैं कार्य के अनुसार, क्योंकि हमने जो कार्य किया इस धरती पर आकर, उसी के नाम से हमारी जातियाँ बन गई। जातियाँ कुछ नहीं होती हैं भाइयों। ये मानव और मानवता, ये मनुष्य, ये सब एक बिरादरी है, एक जाति है। कार्य से हमारे अलग अलग नाम बन गए। किसी ने सुनारगिरी की सुनार बन गया, किसी ने लोहारगिरी की लोहार बन गया, किसी ने सेना बनाई, छत्र में रख कर के रक्षा की, किसी गांव की या अपने राज्य की जो रक्षा करता उसे क्षत्रिय कहा गया। जिसने ब्रह्म का ज्ञान दिया, यानी किसी ने आदान प्रदान किया ज्ञान का, पढ़ाई लिखाई सिखाई, उसको ब्राह्मण कहा गया, जिसने ब्रह्म का ज्ञान दिया। ब्राह्मण कभी जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। क्षत्रिय जन्म से नहीं, कर्म से होता है। जिसने कृषि उद्योग किया, यानी किसी ने खेती की या कोई छोटा मोटा व्यापार किया, तो उसको वैश्य कहा गया। यानी वो भी जन्म से नहीं, कर्म से। जो शूद्र है, जिसने सहायक, जो सहायक बना, जिसकी सबकी सहायता की, जिसका बुद्धि जो है पढ़ाई लिखाई में कम थी, या शरीर से जो मजबूत नहीं था, जो थोड़ा हल्का था, उसको शूद्र कहा गया। लेकिन शूद्र कोई परमानेंट थोड़ी था, वो जन्म से थोड़ी था, तो कर्मों से बना। उसके बाद आज देखिए, जन्म से ही उसको शूद्र कहते आ रहे हैं, बहुत गलत करते हैं, जबकि वो तो सहायक है, सबकी सेवा करता था। तो आज देखिए भाइयों, कितना अर्थ का अनर्थ हो रहा है। लोग
जो जन्म लेता है जिस मतलब जाति में, वही उसका नाम लिख दिया जाता है। अब सोचिए कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण का पुत्र यदि बिना ब्रह्म की शिक्षा के ज्ञान के वो ज्ञान देता है, तो आप सोचिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। जो क्षत्रिय है, मान लो उसके पिताजी मान लो अपने बल पूर्वक क्षत्रिय बने थे, उन्होंने पूरे राज्य की रक्षा की थी। यदि उसका बेटा क्षत्र की रक्षा करने का प्रण लेता है और राजा बन जाता है, होता है वो दुर्बल, ना ही उसको बोलने का कुछ लिहाजा होता है, तो आप सोचिए क्या वो रक्षा कर पाएगा, क्या वो न्याय कर पाएगा? कभी नहीं। तो वो भी जन्म से नहीं कर्म से बनता है। व्यापारी है कोई वैश्य धर्म वाला, मान लो व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, उसका फादर तो व्यापार इतना सत्यता से करता है, इतनी शुद्धता से करता है कि जो बोला है वही देगा। मगर आजकल क्या हो रहा है, सब भूल चुके हैं, कहते कुछ हैं देते कुछ हैं। तो व्यापार भी सत्यता से नहीं हो रहा है, अधर्म हो रहा है। शूद्र है, जो जाति शूद्र की बना दी, आज इतने ज्ञानी शूद्र में हैं, इतने ज्ञानी इतने महान पुरुष हैं, उनको आप आज भी शूद्र कहते आ रहे हैं। ये बहुत गलत है। जबकि पहले ज़माने में जो शूद्र पढ़ लिख जाता था या ज्ञानी बन जाता था, उसको ब्राह्मण कैटेगरी दे दी जाती थी, क्षत्रिय भी बना दिया जाता था, राजा भी बना दिया जाता था, क्योंकि जातियाँ कर्म से बनी हैं, जन्म से नहीं। मगर आज क्या हो रहा है, सब कुछ जन्म से हो रहा है, जन्म से मान्यता दी जा रही है, बहुत गलत हो रहा है। तो इसको बदलिए, अपने विचारों को बदलिए भाइयों, ये अधर्म है, आप धर्म को लाइए। आज देखिए कितने नाम बना दिए हैं अलग अलग धर्मों के। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान ये। अरे एक भगवान को कितनी जगह बांट दिया तुम लोगों ने, बताइए, कितनी तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? इस सृष्टि को चलाने वाला एक है, प्राण वायु देने वाला एक है, इस आकाश एक है, पूरी छत्र में रक्षा हो रही है आकाश के द्वारा, सब एक है, सबको पालना एक मिल रही है। सूर्य इस धरती पर एक है, सूर्य की किरणें सब पे बराबर पड़ रही है। चांद एक है, चांद की चांदनी सब पे बराबर पड़ रही है। सब कुछ तो एक ही की करुणा से, एक ही की कृपा से चल रहा है, और फिर भी कहते हैं हम अलग अलग हैं। कितनी मूर्खता है। सब रूप रंग में फंसे हैं। किसी ने टोपी पहन ली तो बोला मैं मुसलमान बन गया, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली तो मैं ये बन गया, किसी ने घंटी बजा दी तो मैं पंडित बन गया, किसी ने टीका लगा लिया, किसी ने चोला पहन लिया पीला तो मैं ये बन गया, किसी ने पगड़ी बांध ली तो बोला जी मैं ये बन गया। अरे अंदर से जानो तुम कौन हो, पहले तो तुम शरीर हो, मानव हो। जातियाँ तो पशुओं में होती है, पक्षियों में होती है। जितनी 84 लाख से ज़्यादा योनियाँ जो बनी हैं, ये हैं जातियाँ, ना कि तुम अपने अंदर जातियाँ पैदा कर रहे हो। ये बहुत गलत कर रहे हो। यानी कि आप प्रकृति के, परमात्मा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। जब आप परमात्मा और प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, अलग कार्य करेंगे, तो क्या होगा? विनाश ही होगा ना। तो आज क्या हो रहा है? आज घर घर में कोरोना घुस रहा है, लोगों को भयभीत कर रहा है, मार रहा है। क्योंकि तुमने भी तो भयभीत किया है, भेदभाव करके, ऊंच नीच करके। नीच वो होता है जिसके नीचे विचार होते हैं, नीच विचार होते हैं। आपने अच्छे भले इंसान को नीच कह दिया। बताइए, सोचिए, जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। इस प्रकृति को समझिए। ये प्रकृति तुम्हें प्रेम देना चाहती है, प्रेम देने आई है, और तुम क्या कर रहे हो? ये सब लेने के बाद आप क्या दे रहे हैं? बताइए, घृणा दे रहे हैं, द्वेष दे रहे हैं? बताइए, इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं? घृणा। एक दूसरे को आप देख नहीं पाते हैं, जेलेसी करते हैं, घृणा करते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, भेदभाव देखते हैं। तो आपके साथ क्या होगा फिर? देखिए आज कोरोना कितना भयभीत कर रहा है सभी को। कितना दुख आ रहा है इस सृष्टि में। मैं मानता हूँ इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है उसको दुख मिलता है, लेकिन सुख भी तो है। यदि आप राग द्वेष में फंसेंगे, मोह में फंसेंगे, अहंकार में फंसेंगे, तो आपको दुख मिलेगा।
यदि आप न्यूट्रल रहेंगे, सुख दुख से परे रहेंगे, तो आपको सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो परमात्मा का आनंद हर जगह है, उसके परम धाम में भी है, उसके इस धाम में भी है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का परम धाम तो आपके दिल में है। आप अपने दिल में आप दर्शन तो कीजिए, ध्यान तो लगाइए। किसी कर्ण पे आप ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे अपनी बुद्धि से परे जाके, अपने मन से परे जा कर के, ये सारी दुनिया इलेक्ट्रॉन एटम से बनी है, तो हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं। जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करेंगे, भ्रकुटी में कर लीजिए, तो जैसे ध्यान आपका लगेगा, एकाएक आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, आपको सामने खड़े पाएंगे। वो आप ही के अंदर विराजमान है, आपको सामने दिखेंगे, सूर्य की तरह प्रकाशित आपको वो नज़र आएंगे। कितने सुंदर हैं, कितने शीतल हैं, कितना प्रकाश है, आपकी पूरी सृष्टि को, बॉडी को प्रकाशित होते हुए आप ध्यान में देखेंगे। परमात्मा का स्वरूप आपको इतना सुंदर शीतल नज़र आएगा कि आप जैसे ही आपको दर्शन हो गए, समझ लो आपको मोक्ष मिल गया, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपका जीव भाव खत्म हो जाएगा, आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा, आपका मन मर जाएगा। आप कहोगे कि मैं शरीर था, शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आप खुद कहोगे। तो परमात्मा ने पूरी दुनिया इतनी सुंदर हम आत्माओं के लिए बनाई है। तो इसका अच्छे से उपयोग करें, इसको अच्छे से जानें, सदुपयोग करें, प्रेम भाव लाएं, सबसे प्यार करें। सारी आत्माएं एक में से निकली है भाइयों, हम सब एक हैं, एक में ही जाते हैं, एक में से जाते हैं। हम अमर हैं, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। सिर्फ ये चोला बदलता है। तो आप चोले से प्यार ना करो, आत्मा से प्यार करो, क्योंकि दुख चोले से होता है। जब ये चोला जाता है, जब ये चोला छूटता है तो बहुत दुख होता है। यानी कि किसी के मरने पे बहुत दुख होता है, मरने की सोचने पे भी दुख होता है, खुद के मरने से भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम शरीर से प्यार करते हैं। शरीर क्या एक वस्त्र है जो बदलता रहता है। तो हम वस्त्रों को ना अपना मान करके आत्मा को अपना माने। आत्मा से हम सब एक हैं, अंदर से हम सब एक हैं। आत्मा से प्यार करें, ना कि शरीर से। तो मोह के बंधन में जो बंधे हैं वही दुख पाते हैं। ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरे फादर, ये मेरी मदर, ये मेरा एरिया, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर, ये सब नश्वर चीज़ें हैं, ये सब बदलती रहती हैं। घराने सब बदलते रहते हैं। अब मान लो हम मर जाते हैं, तो आना तो फिर दोबारा इस सृष्टि में, फिर किसी दूसरे घर में आएंगे। तो कोई परमानेंट आपका घर हो गया क्या? अब सोचिए। तो मान लो जब पता है कि हमें दूसरे घर में आना है, तो दूसरे को पहले प्यार दे तो दो। आप तो अपने घर को प्यार दे रहे हो, दूसरे को तो दो। क्या पता हम अपने पड़ोस के घर में आ जाएं दोबारा, क्या पता हम दूसरी बिरादरी में आ जाएं जिससे आप नफरत करते हो। तो इसलिए समानता लाओ ना, सबसे प्यार करो, सब एक है। कोई स्टैंप लेके नहीं आया यहाँ पर। बताओ किसके शरीर पर स्टैंप लिखी है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ? बताइए। बिना बात बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, विचार करते हैं उल्टे सीधे। अरे विचार करना है तो अंतर विचार, अंतर मन में करो ना, अंतर बुद्धि में जाओ ना। खुद को तो जानो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे बनाऊँ, मैं पंच तत्वों का कैसे हूँ। इन पंच तत्वों का बनने के बाद मैं इन पंच इंद्रियों से कैसे कार्य करता हूँ, और मेरे को कौन सी पंच इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ चलाती हैं। क्यों जानो तो। इन पंच इंद्रियों के गुणों को तो जानो कि पंच इंद्रियाँ क्या क्या देती हैं। मुझे स्पर्श महसूस कराती हैं, मुझे खुशबुएं महक दिलाती हैं, मुझे वाणी से सुर निकलता है, कानों से मुझे सुनाई देता है। क्यों? ये पंच इंद्रियों को समझो भाइयों। पैरों से हम चलते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, और अपने
दूषित चीज़ों को निकालते हैं। इनको समझो। तो भाइयों, हम सब 23 पदार्थों से हम बने हैं, हमारा शरीर। जिसके बाद पांच तो आपका पंच तत्व है, आप सबको पता होगा। जल, वायु, आकाश, धरती, अग्नि, ये 5 तत्व हो गए। इन सब से मिल करके ये सारा संसार बना है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है, जैसे कि धरती बनी है वो गंध से बनी है। ठीक है। आकाश बना है, शब्द से बना है। ठीक है। वायु बनी है, स्पर्श से बनी है। और अग्नि बनी है, वो रूप से बनी है। तो ये सारी चीज़ें, रूप, रंग, शब्द, गंध, इन सबको समझो। ये कारण है, इस प्रकृति का कारण है। और 5 ये हो गए, 5 वो हो गए, 10। और इसके बाद आप इंद्रियां हैं हमारे अंदर। इंद्रियां हमारे अंदर भी हैं तो इस ब्रह्मांड में भी हैं। यानी कि जो कार्य हम करते हैं वही ब्रह्मांड भी करता है। यानी आपने सुना होगा, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा पिंड है। इसको समझिए। तो इंद्रियां हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां हमें ज्ञान देती हैं, जैसे सूंघने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान। इस प्रकार से 5 इंद्रियां हैं हमारे अंदर। नाक, मुंह, कान। ठीक है। जो हम वायु निकालते हैं वो, जो हम दूषित जल निकालते हैं वो। इस प्रकार से 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। पैरों से चलते हैं हम, हाथों से कार्य करते हैं। ये सारी मिलाकर के टोटल 10 तत्व हो गए। यानी कि 10 तो स्थूल तत्व हो गए, और 5 तो हो गए स्थूल तत्व, 5 हो गए सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व जो मैंने शब्द, रस, गंध जो बताए, रूप, रंग, रस, गंध। और 5 मैंने बताए आपको कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। टोटल मिला के 20 हो गए। और 3 हो गए हमारे मन, बुद्धि। मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार हमें मैं का अस्तित्व बताता है। बुद्धि हमें निर्णय के लिए कार्य कराती है। और मन हमारी सारी इंद्रियों का राजा है। मन ही एक ऐसा वस्तु है जो पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोलर का नाम है मन। और उस मन के ऊपर है अहंकार। अहंकार एक तत्व है। और उसके बाद है महातत्व। महातत्व को बुद्धि कहा गया है, वो निर्णय लेती है। और इस सारे चीज़ों का बनाने वाला सतरजतम कहा गया है। ज्ञान में या फिर वेदों में आप सुनेंगे, सतरजतम से ही ये सारी सृष्टि बनती है, चलती है, बिगड़ती है। कारण जगत जो है वो सतरजतम है। वही कारण हमारे शरीर में भी कार्य कर रहा है, प्रकृति में भी कार्य कर रहा है। सतरजतम तो एक समान नहीं रहता, बदलता रहता है पल पल। इसी तरह हम भी बदलते रहते हैं। हमारी बुद्धि भी बदलती रहती है, ये प्रकृति भी बदलती रहती है, हर कण बदलता रहता है। तो इस जगत का कारण ही बदलना है। तो आप बदलने से बिल्कुल भी घबराए ना। इस समय है, बदलता रहता है, हमें समय से परे जाना है। बदल रहा है ना भाइयों। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी कोरोना आता है, कभी नहीं आता है। कभी कैंसर आता है तो कभी आनंद आता है, कभी खुशी आती है, कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कितना प्रेम आता है, कभी घृणा आती है, कभी क्रोध आता है। तो हमें इन चीज़ों से परे रहना है।
ये सारा कार्य होता रहेगा एज इट इज़, मगर हमें बुद्धि से निर्णय लेकर के परे रहना है। यानी एक ही शरीर में हमें दो शरीर बना के रहना है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। और सूक्ष्म तो कारण होता है स्थूल का, तो हमें सूक्ष्म में भी नहीं रहना, स्थूल में भी नहीं रहना, कारण जगत से भी परे जाना है। यानी कारण से भी परे। कारण से परे कौन है? जो इस पूरी बॉडी को, पूरी सृष्टि को चला रहा है। कौन? आत्मा, जो अमर है, जो प्रकाश की किरण है। यानी सूर्य जो परमात्मा है मान लो, तो सूर्य की किरण आत्मा है। वो आत्मा प्रकाशित कर रही है कण कण को, पूरी सृष्टि को। ये सृष्टि कुछ भी नहीं है, छोटी सी है, ये परमात्मा के सब अंदर है। ये सारा खेल परमात्मा के अंदर है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा ना हो, जहाँ आत्मा ना हो? तो उसको समझिए। सारा खेल परमात्मा और आत्मा का है, जो इस जगत पे, इस पर्दे पे हो रहा है। ये प्रकृति एक पर्दा है, इस पे खेल चल रहा है, फिल्म चल रही है। इसको समझिए। ये सपना चल रहा है, ये मन परमात्मा का, समझिए। आप भी जब सपना देखते हैं तो सपने में क्या होता है? कुछ चेहरे पुराने बनते हैं, और कुछ कार्य भी होता है, कुछ मेमोरी में फीड भी हो जाता है आपकी स्मृति में, और बाद में जैसे सपना चला जाता है, नष्ट हो जाता है। बाद में पता चलता है कुछ था ही नहीं। लेकिन जब आप उस स्वप्न को आप अच्छे से सर्च करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी से देखेंगे, तो उसमें भी एटम बनते हैं, उसमें भी सब कुछ बनता है और ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये दुनिया एक सपने की तरह है, इसमें भी बनता है और बिगड़ जाता है। तो इसको आप अमर ना समझें, अपनी बॉडी को अमर ना समझें, अपने रिश्तों को अमर ना समझें। ये सब बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मगर निकलते एक ही में से है। तो उस एक को जाने, अपने अस्तित्व को जाने, अपनी असली दुनिया को जाने जो अमर है, जहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बदलता। उसमें आपको स्थिर होना है। उसमें अस्तित्व को जानना है अपने। यानी आपको अपने मन को वहाँ स्थिर करना है, अपनी बुद्धि को वहाँ स्थिर करना है, और फिर जानना है